और सारे दुख समाप्त हो गए, परेशानियां समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रेस, जो बेचैन होने की आपने बात करी, ये समाज में इतनी बड़ी है, बहुत फैला हुआ है। बहुत फैला हुआ है। और कॉलेज का स्ट्रेस खत्म हो जाए तो नौकरी का स्ट्रेस, नौकरी हो जाए तो उसके बाद शादी का स्ट्रेस, नहीं हुई तो स्ट्रेस, हो गया तो उसके बाद स्ट्रेस, फिर बच्चा नहीं हुआ तो स्ट्रेस, बच्चा हो गया तो उसको संभालने का स्ट्रेस, अब हो गया संभल रहा है तो उसको बड़ा करने का स्ट्रेस, उसको स्कूल भेजने का स्ट्रेस। कृष्ण कहते हैं गीता में, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता समाहिता। शीतोषण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। अब परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे जिस दिन वो अपने मन को जीत ले, लेकिन स्ट्रेस इंसान के नाखून की तरह हो गया है, साथ ही रहता है, हाथ में रहता है, साथ में रहता है, हमेशा रहता है। काट लो तो फिर वापस आ जाता है, और नहीं काटो तो तंग करता है। ऐसे में स्ट्रेस को कैसे संभालें, इसे ब्लॉक लिस्ट में कैसे डालें? मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे से नींद ले लेते हो तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस उसमें खत्म हो जाता है। दूसरी बात, अपना मन को थोड़ा विशाल दृष्टि करके एक अलग दृष्टिकोण से देखो। स्ट्रेस क्या है? चाह बहुत है, बहुत कुछ करना है, समय कम है, ताकत नहीं है, तभी तो स्ट्रेस होता है। इसमें क्या आप अपना ताकत पहचानो, या जीवन में पीछे मोड़ के देखो। ये पहली बार नहीं स्ट्रेस हुआ आपको, इससे पहले भी आप बेचैन थे, हड़बड़ाते थे। तो आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर व्यू दे दो, हाँ, बड़ा पिक्चर दे दो, बड़ा पिक्चर Zoom देखो out। ना। 10 साल पहले भी आपका स्ट्रेस हुआ, अभी आप तो अब जिंदा हो, आज जीवित हो। तो फिजूल हम चिंता में पड़े रहते हैं। तो हम अपने ही जीवन को थोड़ा पीछे मोड़ के देखते हैं तो 85% जो चिंताएं हैं हमारी, वो कभी होती नहीं है, कभी वो घटित नहीं होती है। और जो 15% जो बचा है, उसमें भी 90% हम संभाल लेते हैं, ताकि उस वक्त हमारे पास ताकत आ जाती। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये वैज्ञानिक इस पर तलाश करके बोल रहे हैं, अभी शोध करके, शोध काम में ये उन्होंने पता लगाया 85% ऑफ द वरीज नेवर हैपन्स, एंड द रिमेनिंग 15% है ना, इन दैट 90% ऑफ आर मैनेजेबल, यू कैन इजीली मैनेज। कंफर्टेबल कर देते हैं आप। यही तो हमारा काम है। गुरु के पास आके कंफर्ट नहीं मिला तो गुरु कैसे? एक ना, मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, ये प्रश्न आपके लिए कि डैडी के पास है वैगन आर, लेकिन ये दोस्त को बताते हैं कि मर्सिडीज है। डैडी के पास है वैगन आर, लेकिन दोस्त को मर्सिडीज बताते हैं। फर्स्ट कॉपी और गुच्ची एलवी पहन करके स्टाइल जमाते हैं। पॉकेट मनी कम पड़े तो पापा की जेब से कर लेते हैं चोरी, क्योंकि सोशल मीडिया पर डालनी है स्टारबक्स की स्टोरी। मैं उन लोगों को मैं ये कहूँगा, भैया बात सुनो, तुम्हारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, कार है, इससे लोग खुश हो जाते हैं, ये मत समझो। इससे लोग और तुमसे जलेंगे। जिस व्यक्ति के पास है वो ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करता। जितना व्यक्ति अमीर होता है वो उतना कम प्रदर्शन करता है। वैसे मैंने एक चीज़ देखी गुरुदेव, ये जो 800 रुपये का फ़ोन होता है ना, ये 2 तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, एक जो सबसे गरीब और एक जो सबसे अमीर। नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व को तुम ऐसा बनाओ जी, जो लोग सब तुम्हें पसंद करने लगे। तुम्हारी पोजीशन को पसंद करके आते हैं, वो लोग बड़े निकम्मे लोग होंगे। वो तुमसे चोरी करने चाहेंगे या तुमको धोखा देने के लिए आएंगे, मगर तुम्हारा व्यक्तित्व से पसंद करके जो लोग आएंगे वो तुम्हारे सच्चे मित्र होंगे। तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी मित्रता, कैसी मित्रता तुम पसंद करोगे? जो सच्चे मित्र है या मित्रता दिखाने वाले हैं? ये दिखाने में उनको पावर महसूस होती है, उनको फील होता है कि मैं पावरफुल हूँ, और वो पावर सेंटर ऑफ कंट्रोल, वो पावर मैनेज करना चाहते हैं। नहीं, ये नासमझी है कि मैं अपने आप को ईश्वर बनना चाहता हूँ, बलवान सुखी, लेकिन उसमें सुख मिलता नहीं है। वैसे लोगों से जो मिला हुआ पावर से डर ज़्यादा होने लगता है। कल वो हमको मान्यता ना दे, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे अपने भीतर जो शक्ति है उसको पहचानो। तुम अनूठे हो प्रपंच में, हर एक व्यक्ति यूनिक है, अनूठा है। तो वो अपना अनूठापन को जो व्यक्ति पहचान लेता है, फिर वो इस चक्कर में नहीं पड़ते। और सारे दुख समाप्त हो गए, परेशानियां समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रेस, जो बेचैन होने की आपने